Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 7, pronouns further, and in today's video we are going to discuss interrogative pronouns. In the previous videos we have already discussed personal pronouns और वहाँ पे हमने जाना कि personal pronoun का हम इस्तेमाल करते रेफर करने के लिए, फिर they stand for specific persons, animals, places and things, और ऐसे करके हमने वहाँ पे possessive pronouns के बारे में भी पढ़ा जो दिखाता है क्या पोजिशन या फिर जो belonging है वो चीज़ दिखाता है। और आगे हमने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा जो क्या करता है, पॉइंट आउट करता है स्पेसिफिक पर्सन्स, एनिमल, प्लेसेस एंड थिंग्स को। और आज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस है जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा बुक में लेट्स लर्न इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में वहाँ पे लुक एट दिस सेंटेंसेस। तो यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दिए गए जहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस पूछ रहा है विच इज योर हाउस, यानी कौन सा वाला तुम्हारा घर है। सेंटेंस नंबर 2 पूछ रहा है व्हाट इज देयर इन द गार्डन, यानी क्या है वहाँ गार्डन पे। सेंटेंस नंबर 3 पूछ रहा है हु इज क्लाइंबिंग द पोल, यानी कि कौन चढ़ रहा है कहाँ पे, तो पोल पे। सेंटेंस नंबर 4 पूछ रहा है हुज इज दैट, यानी किसका है वो। और सेंटेंस नंबर 5 पूछ रहा है हु आर यू ब्लेमिंग, तुम किसको ब्लेम कर रहे हो, यानी कि किस पे इंजाम लगा रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। द वर्ड्स विच वाट हु हुज एंड हु, यहाँ पे जो 5 जो सेंटेंसेस है जो हमने अभी पढ़ा, तो वहाँ पे जो वर्ड्स है विच वाट हु हुज और हु इन दिस सेंटेंसेस वर्क एज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो ये क्या काम करते हैं, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का काम करते हैं। दे आस्क क्वेश्चंस, तो याद रखना है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पे टेबल दिया गया है, स्टडी द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ नीचे में एक टेबल दिया गया है, यहाँ पे समझाया गया है कि कौन सा वाला इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हम किसके लिए इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे सबसे पहले तुम्हें देखने को मिलेगा पर्सन और थिंग में पर्सन के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं सब्जेक्ट में हु और ऑब्जेक्ट में हुम। तो अगर जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रही हूँ और उसका मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगी, तो ऐसे हम तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। राम मेट श्याम, आसान सेंटेंस मैंने लिखा है, बहुत ही आसान सेंटेंस से मैंने यहाँ पे लिखा है राम मेट श्याम। तो राम मिला किससे, तो श्याम से। तो बहुत ही आसान सेंटेंस मैंने लिखा है। तो अगर जो सब्जेक्ट होगा, जैसे कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में जब हम क्वेश्चन, सब्जेक्ट ये हुआ सेंटेंस का, तो ये जो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जब हम सब्जेक्ट के बारे में जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम वहाँ हु का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि मैं लिखूंगी हु मेट श्याम, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हु मेट श्याम। तो क्या है आंसर, हु का आंसर क्या है, राम। तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे ऐसे समझना है। तो जो पर्सन या फिर थिंग है, या फिर जो पर्सन के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए हम हु से क्वेश्चन बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए हम हुम से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि हम अगर लिखेंगे हुम डिड राम मीट, यानी कि राम किससे मिला। हुम डिड राम मीट, राम किससे मिला, तो आंसर क्या आएगा, राम मेट श्याम। तो आंसर ये श्याम जो है ये आंसर इसका आएगा, किसका, तो हुम का। तो ये चीज बुक तुम्हें समझा रहा है। तो ये तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि पर्सन या फिर थिंग में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, तो हमें देखने को मिलता है पर्सन में जो हम सब्जेक्ट को के बारे में पूछने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट को के बारे में पूछने के लिए हम हुम का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को पूछने के लिए, सब्जेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए हमने क्वेश्चन बनाया हु से, और ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए हमने क्वेश्चन बनाया हुम से। तो ये चीज ये क्या है, हुम, हु और हुम क्या है, ये हु और हुम तुम्हारे क्या है, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। तो यहाँ पे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की मदद से क्या करें, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दिख रहा है तुमको ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, तो ये हम क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहे हैं। ऐसे करके थिंग के बारे में, तो कोई चीज के बारे में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम वर्ड लेके वर्ड की मदद से हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस लिखूंगी आई सॉ अ बटरफ्लाई, तो आई सॉ व्हाट, आई सॉ बटरफ्लाई। तो मैंने क्या देखा, तो मैंने बटरफ्लाई देखा। बटरफ्लाई क्या है, तो कोई चीज है। तो ऐसे करके यहाँ पे जब क्वेश्चन बनेंगे तो देख मैं लिख सकती हूँ व्हाट। तो अगर तुम मुझे पूछोगे व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी, आई सॉ बटरफ्लाई। तो तुमने क्या देखा, तो मैंने क्या देखा, तो मैंने बटरफ्लाई देखा। तो यहाँ पे व्हाट जो है यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है, इसलिए आंसर क्या क्या है, बटरफ्लाई। तो ये चीज तुम्हें, ये क्या है, एक थिंग है। तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे समझा रहा है। ऐसे करके पर्सन या फिर थिंग के बारे में पूछने के लिए हम विच का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम कोई पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कोई थिंग के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, विच का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम लिखेंगे विच इज योर फेवरेट फूड,
तो कौन सा वाला तुम्हारा फेवरेट खाना है, तो यहाँ पे मैंने पूछा है, तो यहाँ विच से मैंने यहाँ पे शुरू किया है और हम यहाँ पे किस बारे में पूछ रहे हैं, खाने के बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हारे सबसे पसंदीदा खाने के बारे में। ऐसे करके पर्सन के बारे में हुज करके हम वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि मान लो कोई सामान किसका है करके जब पूछते हैं, जैसे कि हम कहेंगे हुज इज, मान लो मुझको एक किताब मिला तो मैं लिखूंगी हुज इज दिस बुक, तो उस बुक पे नाम नहीं था तो मैंने क्या पूछा, तो हुज इज दिस बुक, ये बुक किसका है करके मैंने यहाँ पे पूछा। तो यहाँ पे पर्सन के बारे में पूछ रही हूँ, किसका है बुक, तो दिस बुक इज माइन करके कोई कहेगा, दिस बुक इज राम्स, दिस बुक इज श्याम्स, तो ऐसे करके कोई आंसर हमें मुझको आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो वर्ड्स है हु जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, हुम यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ऐसे करके व्हाट जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, विच यहाँ पे इस्तेमाल किया है, हुज जो है ये जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है और इनकी मदद से हम क्या बनाते हैं, तो क्वेश्चन बनाते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। whom is the correct form when the pronoun is the object of the verb, तो whom जो है यहाँ पे WHO लिखा है लेकिन वहाँ पीछे में m ऐड कर दो, who is the correct form लिखा है बुक में, तुम्हें दिख जाएगा वहाँ पे who के जगह में whom लिखना है, m वहाँ पे ऐड करना है who के बाद में। तो whom is the correct form when the pronoun is the object of the verb, तो जब pronoun क्या होगा, object of the verb होगा, तब हम क्या करेंगे, whom का इस्तेमाल हम करेंगे। whom do you like, ऐसे करके वहाँ पे तुम्हें दिखेगा the words who and whom refer to persons, what, which and whose refer to objects or people। तो यहाँ पे बताया गया who और whom का हम प्रयोग करते किसको समझाने के लिए, तो persons को रेफर करने के लिए, और what, which और whose का हम प्रयोग करते क्या समझाने, ऑब्जेक्ट्स या फिर लोगों को समझाने के लिए, जैसे हमने इस केस में यहाँ पे हमने किया है। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है who का हमने प्रयोग किया है किसको, इंसान को समझना, पर्सन के लिए, यहाँ पे मैंने whom का प्रयोग किया है फिर पर्सन के लिए, ऐसे करके what का प्रयोग किया है यहाँ पे थिंग के लिए, विच का मैंने प्रयोग किया है थिंक के लिए, खाने के लिए, हुज का मैंने प्रयोग किया है इंसान के लिए, किसका है करके यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो ये जो वर्ड्स से कौन से वर्ड्स, तो हु, हुम, व्हाट, विच और हुज क्या है, ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, तो उनकी मदद से हम क्या पूछते हैं, तो क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में कुछ अंतर होता है। जैसे कि मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक वर्ड ले लेती हूँ, जैसे कि व्हाट मैं ले लेती हूँ जो कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी है। तो अगर मैं इसको व्हाट जो है अगर ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के मैं रूप में मैं इस्तेमाल में करूँ, मतलब लाऊंगी, तो ऐसे में व्हाट के पीछे में मैं क्या लाऊंगी, तो व्हाट के पीछे में मैं वहाँ पे नाउन का प्रयोग करूंगी। अगर तुम इसको देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि ये जो हु, हुम, व्हाट, विच और हुज है जहाँ पे मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो इसके पीछे में कहीं पे भी तुम्हें नाउन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउंस ये ऐसे शब्द है जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं इसको, तो नाउन को। तो इसीलिए यहाँ पे कहीं पे भी नाउन्स नहीं है। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगी जहाँ पे वर्ड का मैं प्रयोग करूँगी किस रूप में, तो मैं अगर वर्ड का प्रयोग करूँगी एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में, तो जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं what game is your favorite। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, तो मैंने लिखा कौन सा गेम तुम्हारा फेवरेट है। तो ऐसे केस में ये जो व्हाट है, याद रखो ये जो व्हाट है मैंने जो यहाँ पे लिखा है व्हाट गेम इज योर फेवरेट में, तो ये जो व्हाट है ये व्हाट क्या है, तो याद रखो सॉरी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट गेम इज योर फेवरेट में व्हाट क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन व्हाट डिड यू सी में ये जो व्हाट है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट बीइंग फॉलोड बाय अ नाउन। यहाँ पे देखो इसके पीछे क्या नाउन है, तो नहीं, इसके पीछे तो मैंने वर्ब इस्तेमाल किया है, ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे समझना होगा। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, तो हमने आज इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन की मदद से हम क्या करते, क्वेश्चंस पूछते। और आगे हमने यहाँ टेबल जो था उसके मदद से हमने यहाँ पे समझा कि ये जो हु, हुम, व्हाट, विच, हुज जिसकी मदद से हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये हम पर्सनस के बारे में पूछते हैं क्वेश्चन की, थिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये हमने यहाँ पे जाना। थैंक यू।